आतंकवादियों को पालने वाला देश तालिबान को भारत सरकार ने 20,000 मीट्रिक टन गेहूं निर्यात करने का निर्णय लिया है और इस पर चुप है चड्ढी गैंग, जो पूछता है भारत कि ये तालिबानियों की मदद क्यों। और राहुल गांधी यदि सच बोलते हैं विदेश में जाकर तो उन पर आक्रमण तेज क्यों। ये सारी बातें लोगों को ध्यान भटकाने के लिए और अडानी को बचाने के लिए ये सारी गैंग कार्य कर रही है, जो लोग देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आइए हम बात करते हैं मिस्टर आजाद से। जो है ना वो आतंकियों को पालेगा, क्यों चुप है। ये चड्डी गैंग के प्रमुख और पूछता है भारत इन तालिबानियों को, कट्टरपंथियों को, आतंकियों को बढ़ाने वाले लोगों को 1 रुपया का मदद, एक गेहूं यहाँ से नहीं भेजना चाहिए। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जाके जो बातें कही उसमें क्या गलत वास्तविक थी वो बात क्या है कि आज देश में बोलने वाले लोग कितने जेल में हैं। आज फर्जी राष्ट्रभक्तों को बताना चाहिए, यही बोलने वाला मीडिया का कितना चैनल वाला लोग, सामाजिक कार्यकर्ता कितना जेल में है। अपमान तो उस दिन हुआ भाई साहब जिस दिन चाइना से जो हमारा देश को एक सैनिकों को मार रहा है, हमारा देश में घुसकर हमारा कई वर्ग फीट जमीन को कब्जा कर लिया है। तो 35 अरब रुपया डॉलर का जो आप धंधा कर रहे हैं चाइना के साथ, दुश्मन देश के साथ, तो वो क्या राष्ट्रवाद है। हिम्मतमंद राहुल गांधी जो बोल दिया वो आपका राष्ट्र का अपमान हो गया। एक बार अडानी को ईडी और सीबीआई का भेज दीजिए, समझ में आ जाएगा कितना दिन सत्ता चला लीजिएगा। आजाद जी, भारत सरकार ने अभी तालिबान को गेहूं का वहां मदद के रूप में भेजा गया है, इस पर आपका क्या जवाब है। देखिए, ये बहुत यक्ष प्रश्न आज भारत के सही माने पे जो राष्ट्रवादी है, कि राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्तियों के मन में कौंध रहा है कि ये कैसा सरकार का फैसला है। जिस तालिबान ने सत्ता छीनी, उस सत्ता छीन के सत्ता पे काबिज होने वाले तालिबानियों को भारत सरकार ने 20,000 मीट्रिक टन जो है गेहूं जो है यहाँ से भेजने का काम किया। आप बताइए हमको किस तरह है ये, क्या राष्ट्रवाद है कि आप एक तालिबानी जो लोग कट्टर सोच के व्यक्ति हैं, जो सत्ता को छीन पर काबिज हो गए हैं, ऐसे लोगों को आप गेहूं खिलाएंगे और वही गेहूं और हमारा आटा खा के वो जो है ना वो आतंकियों को पालेगा। किस तरह वहाँ पर महिलाओं पर शोषण किया जा रहा है। आप बताइए, कुछ दिन पहले भारत सरकार ने चिंता व्यक्त की थी तालिबान को, क्या सरकार ने मदद कर दी? क्या उसको मान्यता दे दी सरकार? तो नहीं दी। तो 20,000 टन आज दुख की बात का होता है मेरे भाई साहब कि आज जो है भारत में करीब 20 करोड़ लोग जो है वो एक आंकड़े के मुताबिक भूखा सोता है। जिस देश में 20 करोड़ लोग भूखा सोए, वहां पर वो तालिबानियों को आप गेहूं देने का काम करिएगा। ये कैसा राष्ट्रवाद है और कैसे बात है। इस पे हम मांग करते हैं कि विपक्ष के नेताओं से कि उसमें जेपीसी की मांग करे। और निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि तालिबानियों को गेहूं भेजने का काम जो है भारत की सरकार किया। एकदम नैतिकता का एकदम पतन हो गया है, पर कोई बोलने वाला नहीं है। आपके मन में आएगा, आपके पास सत्ता है तो आप कुछ भी करके निकल जाइएगा, कोई नहीं बोलेगा। देखिए सर, आज देश जिस मुहाने पे लोग पहुंचा दिया कि ये 2 व्यक्तियों का जो सरकार चल रही है, इसको अब हटाने का वक्त आ गया है। विपक्ष के इस मांगों का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि ये जो घटना घटी 20,000 मीट्रिक टन जो है वो तालिबानियों का जो गेहूं भेजने का जो निर्णय हुआ है, लेकिन सरकार ने घुटने टेक दी, आतंकियों को सामने घुटने टेकने का काम सरकार कर दी। अब क्या निकालिएगा? बात करते हैं नैतिकता का, कोई नैतिकता नहीं है। दिन भर राष्ट्रवाद, ये सारे लोग फर्जी राष्ट्रवाद का परिचायक है। कहाँ चले गए हैं वो चड्डी गैंग वाले लोग? कहाँ चले गए चड्डी गैंग जो राष्ट्रवाद का डेली पाठ पढ़ाते हैं? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा? उनको समाचार नहीं मिल रहा है कि 20,000 टन जो है, 20,000 मीट्रिक टन जो आप गेहूं जो है ना तालिबानियों को भेज दिए, क्यों चुप है। ये चड्डी गैंग के प्रमुख और चड्डी गैंग जो लगातार नैतिकता का और राष्ट्रवाद की जो बात करने वाले लोग कहाँ सोया हुआ है? पूछता है भारत, पूछ रहा है भारत आज आपसे। अब बताइए, हमको जवाब देना होगा। ये एक ना अनपच होने वाली बातें हैं जो कभी पचने वाली नहीं है। भारत एक शांतिप्रिय देश है और शांति के हर पैरोकारों का मदद करना भारत अपना कर्तव्य समझता है। लेकिन तालिबानियों को, कट्टरपंथियों को, आतंकियों को बढ़ाने वाले लोगों को
₹1 का मदद, एक गेहूं यहाँ से भारत में नहीं भेजना चाहिए था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति का मेरा ऐसा ही सोच है, ऐसा ही मान है, ऐसा ही मैं मानता हूँ कि ये पूरी तरह से सरकार ने बहुत बड़ा गलती काम किया है। ये राष्ट्रवादी सरकार जो है आपके देश में जो चल रहा है, फर्जी राष्ट्रवादी जो बोला जाएगा, जिनको कभी राष्ट्रवाद से प्रेम नहीं रहा है, जो अंग्रेजों को दलाली किए, जो अंग्रेजों को साथ दिए, जो अपने पर मतलब कि कर्जाले पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया है, उस झंडे का अपमान किया, और वे लोग आज राष्ट्रवादी बने हुए हैं। आज राहुल गांधी के बारे में जो ये लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी विदेश में जा कर के भारत का नाम, भारत को मान मर्यादा घटाए हैं। राहुल गांधी ऐसा क्या बोल दिए हैं जिससे कि देखिए, ये लोग ये फर्जी राष्ट्रवाद की जो बात कर रहे थे, एकदम अब सही सवाल और सही बात पूछे। आज देश में फर्जी राष्ट्रभक्तों का जो सत्ता चल रहा है, ये लोग धीरे धीरे एक एक करके इसका चेहरा जो बेनकाब हो रहा है। आप हमको बताइए कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जाके जो बातें कही उसमें क्या गलत था। उन्होंने तो वास्तविकता कहने की बात कही। जो वास्तविक थी वो बात क्या है कि आज देश में बोलने वाले लोग कितने जेल में हैं। आज फर्जी राष्ट्रभक्तों को बताना चाहिए कि सही बोलने वाला मीडिया का कितना, चैनल वाला लोग, सामाजिक कार्यकर्ता कितना जेल में है। तो ये बात जो वास्तविक बात थी, उन्होंने हिम्मतमैन राहुल गांधी ने ब्रिटेन में बोलने का काम किया। मैं मानता हूँ कि आपको लग रहा है कि इन्होंने देश का अपमान किया। अपमान तो उस दिन हुआ भाई साहब, जिस दिन चाइना से जो हमारा देश पे सैनिकों को मार रहा है, हमारा देश में घुसकर हमारा कई वर्ग फीट जमीन को कब्जा कर लिया है, उसके साथ आज भारत में $135 अरब का कारोबार कर रहे हैं। और लोगों को दिखाते हैं कि मैंने टिकटॉक बैन कर दिया, ये फलाना कर दिया, वो कर दिया। तो भाई साहब $135 अरब डॉलर का जो आप धंधा कर रहे हैं चाइना के साथ, दुश्मन देश के साथ, तो वो क्या राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद के तहत में आप कारोबार कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 2014 से पहले भारत का कारोबार कितना था। आज उससे 2.5 गुना ज़्यादा आपने उसको बढ़ा दिया। आज आप देख लीजिए, जो करीब 65 अरब रुपये होता था, 65 और 35-40 के अरब के करीब कारोबार होता था, 135 अरब अमेरिकन डॉलर से आज चाइना का कारोबार हो रहा है। ये राष्ट्रवाद है? आप बताइए, ये अपमान देश का नहीं हो रहा? और राहुल गांधी, हिम्मतमैन राहुल गांधी जो बोल दिया, वो आपका राष्ट्र का अपमान हो गया, राष्ट्र का अपमान कर दिया। अरे भाई साहब सुनिए ना, अरे सुन लीजिए सर, आप हमको बताइए हमको कि क्या पूरा दुनिया का जो, विश्व का जो मीडिया है वो भारत का नहीं देख रहा है कि क्या कर रहा है? देरी CBI ED जो छापा मार रहा है अपना विपक्षियों पार्टियों को, तो लोग सब नहीं देख रहा है। अब उसको मतलब वहाँ जाके बोल दिया तो बहुत बड़ा बात हो गया। एक एक घटना का जानकारी दे रहा है। अभी अडानी को लेकर विश्व का मीडिया क्या बोला, क्या बोला बता दीजिए हमको। 3 रैंक वाला कहाँ रैंक में चला गया? जांच करवाइएगा, करा लीजिए ना एक बार। अडानी को के ED और CBI का भेज दीजिए, समझ में आ जाएगा कितना दिन सत्ता चला लीजिएगा। देखिए, ये लोग इनके जो बोल रहा है, आज आपको हम बेबाक अंदाज से कह रहे हैं कि हिम्मतमैन राहुल गांधी जी ऐसा एक व्यक्ति हैं, ऐसा एक राजनेता है जो बेबाक होकर इन लोगों के खिलाफ लड़ रहा है। और आज भारत जोड़ो का जो अभियान चला, अब देखिए जिस तरह लोगों का आपार समर्थन चला, तो आप उसकी बानगी से घबरा गए हैं, आपको घबराहट पैदा हो रही है, क्योंकि आपने जिस मुद्दे को लेकर सत्ता हासिल की थी, वो सारा मुद्दा, जब को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख सबके खाते में आएगा, काला धन इतना आ जाएगा कि किसी को पंजा लगाने नहीं दूंगा, ये सारा फर्जी जो बातें कही वो सारा खत्म हो गया। तो अब आपको CBI ED, इनकम टैक्स जैसे स्वायत्त संस्थाओं का सहारा लेना पड़ रहा है।